सारी उम्र तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है, लेकिन कभी तुमने तारीफ के 2 लफ्ज फूटे अपने मुंह से? आज ज़ारा ने नाश्ता क्या बना दिया, बड़ी वाह वाह होने लगी। मुझे शादी नहीं करनी और ना ही मंगनी, ना आंसर निगत परवीन से और ना किसी और से। ये बेकार के अंदाजे किस बुनियाद पर लगा रहे हैं? तू ज़ारा से पूछ, उसकी फुर्तियों की वजह से निगत कमरे में रो रही है। मैं निगत फुप्पो की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी तो बचपन की आदत है रोने की, ड्रामा क्वीन ना हो तो। मैं तो ज़ारा की बात कर रहा हूँ। आप दोनों ने उसे इतना डांटा कि उसके आंसू ही नहीं बंद हो रहे हैं। मैं कभी तुम्हें नाराज कर देती हूँ, कभी घर वालों को। देखो, तुम मेरी नाराजगी की बिल्कुल फिक्र ना करो। मैं तो वैसे भी तुमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। हाँ, लेकिन बाकियों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अम्मा चाय। हुस्ना, मुझे लगता है हमने ज़ारा के खिलाफ ना अपना ज्यादा ही दिल मैला कर लिया है। सही कह रही हैं आप अम्मा, मैं भी रात को यही सोच रही थी कि मैंने शायद कुछ ज्यादा ही महसूस कर लिया। बच्ची है वो, ना समझ है। अब देख ना, हम छोटे बच्चों को डांटते हैं, पहले वो मुंह सुजा के फिरते रहते हैं, फिर आपे ठीक हो जाते हैं। अब अपना ओन है, किन्ने नखरे दिखाता है। इस बेचारी ने दिखा लिया तो क्या हुआ, ये भी तो हमारी धी है ना। चलें आप चाय पिए। शुक्र है दादी का मूड तो ठीक हुआ। अब अल्लाह का नाम लेकर पुप्पो के पास जाती हूँ। सारा, तुम कल रात दादी से मिलने गई थी? हाँ, और मैंने तुम्हें बताना था लेकिन तुम जल्दी सो गए थे। क्या तुमने दादी से अम्मी की शिकायतें की थी और ये भी प्रूव करने की कोशिश की थी कि तुम्हारे डैडी तो बिल्कुल मासूम थे, उनके तो दिल में कुछ ऐसा नहीं था, पर फुप्पो चाहती थी कि ऐसा कुछ हो? नहीं, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मुझे दादी ने बताया था, उन्होंने ये भी कहा था कि तुमने सारा ब्लेम, सारा मलबा अम्मी पर डालने की कोशिश की, कि उन्होंने तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें डाली थी। लेकिन और मेरी तो दादू से इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई। मैं तो खुद अवॉइड कर रही थी कहीं वो नाराज ना हो जाए। मैं जानता हूँ कि तुमने ऐसा नहीं कहा होगा, ये दादी भी ना। लेकिन वो ऐसा क्यों कहेंगी? देखो ज़ारा, ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं, जो जी मैं कह देते हैं। बहरहाल तुम अब दादी से अकेले मिलने से थोड़ा गुरेज करना। हाँ, तुमने उनकी इकलौती लाडली बेटी का दिल दुखाया है, वो किसी ना किसी तरह से तुमसे बदला जरूर लेंगी। लेकिन वो मुझे डांट लेती, मार लेती, झूठे इल्जाम तो ना लगाती। दादी दिल की बुरी नहीं है ज़ारा, मैंने कहा ना, इस उम्र में आके सोचने समझने की सलाहियतें थोड़ी मुतासिर हो जाती हैं। तुम बिल्कुल दिल पे मत लो। हाँ, प्लीज दादी, कुछ तो ख्याल करें। वो इतने बड़े घर से आई है, दर्जन भर नौकर हैं उसके अबू ने कभी उसे खुद हिलकर पानी तक नहीं पीने दिया, और आप उसे आधी आधी रात तक मुशक्कत करवाती रहती हैं। मुशक्कत कराती वे की कह रहे हैं? उस बेचारी का नींद और थकन से बुरा हाल था, फिर भी आप उसे ऑर्डर पे ऑर्डर ही देती गई। कभी सर दबाओ तो कभी टांगे दबाओ, कभी फुल बॉडी मसाज दो। ये तो उसकी फरमाबरदारी और अच्छा ही है कि उसने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन आपको तो कुछ ख्याल करना चाहिए था ना। हैं? मैंने कौन से ऑर्डर किए हैं? ऑर्डर ही तो किया है आपने दादी। प्लीज कुछ रहम करें उस बेचारी पर।
या अल्लाह मुझे माफ कर देना, प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरे सारे झूठ बख्श देना। मैं किसी को तकलीफ या नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ नहीं बोल रहा। हाँ, खुद को एक छोटा सा फायदा पहुंचाना चाहता हूँ। मुझे माफ कर देना लामिया जी। अम्मा ना रोए ना, अम्मा ना रोए। ये कल की आई हुई कुड़ी है, इसने क्या किया? कल आई मेरे पास, मेरे ना करते इसने मेरे सिर में तेल जसा, जाके ओन तो कहती है ये माई तो मेरे पे आर्डर चलाती है, मेरे से खिदमत लेती है, मुझे अपनी निगरानी समझती है। कितनी मीचनी और कुन्नी है ये। अम्मा मुझे तो खुद अब उसकी चालबाजियां समझ में आ रही हैं। वो ऑन के सामने कुछ और है, हमारे सामने कुछ और। हम तो अपनी सादगी में उसकी साजिश को भी मोहब्बत समझ बैठे। मैं तो रात को ये सोच रही थी कि शायद मैं ही गलत हूँ। मैं तो अभी भी यही कहूंगी, ज़ारा नहीं बुरी, बल्कि कोई बहू नहीं बुरी। ये बुरे होते हैं हमारे पुत्र, जो उनके कहने में लग के ना माओ को कंध के साथ लगा देते हैं। सही कह रही हैं आप अम्मा, खोट तो मेरी अपनी औलाद में। उससे तो बीवी की हर बात सही, मेरी हर बात गलत लगती है। पता नहीं कैसी पट्टी बांधी है सारा ने उसकी आंखों में। बस करो सोफिया, चुप कर जाओ, नानी के कमरे में जाओ। सोफी सारा, सारा तुम्हें लगी तो नहीं? सारा खून वून तो नहीं बह रहा? सारा मुझे दिखाओ तो सही, क्या हो गया? ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा की होया? मामा, अपने पापी को मारा? मैं क्यों उसे मारूंगी? गलती से लगा है ग्लास। मुझे तो पता नहीं क्या हो गया, ऐसे भाग के चली गई। हाँ, क्या हुआ अम्मा? पता नहीं, इतनी बदीद हो गई कि मैं पूछ रही हूँ कि क्या हुआ, बताया ही नहीं। ये इज्जत रह गई अब मेरी इस घर में। ऑन तो प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। तुमने ठीक कहा था, मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए था। नहीं तो प्लीज अभी घर आ जाओ प्लीज। छेती आ गया है घर। क्यों? मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठा के आपने और कौन कौन से सितम ढा लेते हैं? ना सलाम ना दुआ, ये बात करने का कौन सा तरीका है? ऑन मैं आपसे पूछता हूँ मम्मी, ये कौन सा तरीका है? जाहिल ससुराल वालों की तरह आपने उस बेचारी मासूम पे तशद्दुद किया। केड़ी मशूम? कैसा तशद्दुद? हमारी 7 पुश्तों में कोई मशूम नहीं है। मैं ज़ारा जी की बात कर रहा हूँ। ज़ारा जी? जी, फुप्पो ने उस पे हाथ नहीं ग्लास उठाया है। हाँ है, तुझे समझ नहीं आई? उसको त्रे लगी हुई, उसने गिलास चुके पानी पिया तो तेनू क्यों मिर्चा लग गईया? तकलीफ इसको नहीं, इसकी ज़ारा जी को है अम्मा। फुप्पो ने ज़ारा जी को ग्लास मारा है। क्या? कब? खुदा के वास्ते अम्मी, अनजान मत बने। वो बेचारी अंदर दर्द के मारे तड़प तड़प के मर रही होगी और यहाँ पर टी पार्टी हो रही है। तुम क्या कह रहे हो? वे हमें क्या पता वो अंदर जख्मी पई है कि नहीं पई? ज़ारा जी, ज़ारा जी।
गुस्से में थी, उन्होंने मुझे ग्लास में मारा है। शुक्र करो उनके हाथ में ग्लास था, जग नहीं। उनका गुस्सा कब उतरेगा? पता नहीं ज़ारा, देखो जब वो मुझसे या दादी से अपसेट होती हैं तब तो फौरन मान जाती हैं, लेकिन अब तुम्हारी बात और है ना। मेरी बात और क्यों है? देखो मेरा उनसे खून का रिश्ता है, तुम इस घर की बहू हो। मैं तो कभी बहू नहीं बनना चाहती, मैं तो बेटी बनना चाहती हूँ। तुम्हारे चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है, ये रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं। अब नेचुरली खून के रिश्ते से ज्यादा गहरा कौन सा रिश्ता हो सकता है? क्या कोई और रिश्ता अहमियत नहीं रखता? हाँ, एक रिश्ता है। कौन सा? मेरा और तुम्हारा रिश्ता ज़ारा, हमारा रिश्ता सबसे गहरा, सबसे मजबूत है। देखो तुम्हारी जिंदगी में इस वक्त मेरे से ज्यादा कोई करीब नहीं है, ना तुम्हारी फैमिली वाले और ना मेरी फैमिली वाले। सही कह रहे हो। लाइफ पार्टनर्स ही तो एक दूसरे का साथ देते हैं। गलती से लगाए गिलास। निको, गिलास को पर लगे हुए थे, वो उड़ के उसके हाथ पे जा लगा। निखत, ऑन की ज़ारा जी को चोट आई है, कोई मामूली बात नहीं है। ज़ारा जी? जी, ये जी नवा नवा उसके नाम के साथ लगा है। कब से? जब से तेरे हाथ से गिलास उठ के उसके हाथ पे लगा है ना, तब से। वैसे हद है, आप दोनों ने मान कैसे लिया कि मैं उसे मारूंगी? उसकी बात पे यकीन है, मेरी बात पे यकीन नहीं है। हमें यकीन है तुम्हारी बात पे, लेकिन ऑन को नहीं है। वो तो अंडे की तरह जलते तवे पर उछल रहा है। कैसे ज़ारा की शिकायत पे फौरन मेरे लिए मुकदमा खड़ा कर दिया। और भाभी, आपसे तो इतना भी ना हुआ कि ज़ारा से कहती कि मैं कल से उसका इंतजार कर रही हूँ कि वो आएगी और मुझसे माफी मांगेगी, लेकिन वो नहीं आई। मैं नहीं कह सकती। ना निकत, ना हमसे नहीं कहा जाएगा, ना वो ज़ारा जी के बारे में कोई गल सुनने को तैयार ही नहीं है। ज़ारा जी, मेरा मतलब है ज़ारा मेरी जान, अब दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं, मैंने सोचा था मैं इस घर के लोगों को अपना बनाऊंगी, नए रिश्ते बनाऊंगी, मगर तुम दिल पे क्यों लेती हो? मेरे होते हुए तुम्हें किसी और रिश्ते, किसी और की मोहब्बत की क्या जरूरत है? मैं हूं ना तुम्हारे पास। मैं ना ज़ारा जी को देखने आई थी। बड़ी जल्दी ख्याल है आपको पूछने का। बहुत दर्द में थी ज़ारा, अभी भी नींद की दवा खा के सोई है। मैं जरा एक बार देख लूं उसको। नहीं नहीं तो प्लीज आप जाएं, शोर से ज़ारा जी उठ जाएंगी, उनकी नींद खराब हो जाएगी, प्लीज। देख के मैं आ जाऊंगी बाहर।
ज़ारा कैसी है? काफी बेहतर है। निशाना सही नहीं लगा वैसे आपका, थोड़ा कस के मारना था ना। क्या बकवास कर रहे हो? मैं उसे क्यों मारूंगी? अब आप ज़ारा जी को झूठा कह रही हैं। तो तुम्हारी ज़ारा की तो मैं... देखा, आपके अज़ाइम अभी भी खतरनाक हैं। आपको पता है कि ज़ारा जी कितनी नाजुक हैं और कितनी हसास भी। आप प्लीज उन्हें कुछ भी ऐसा मत कहिएगा जिससे उनके दिल को ठेस पहुंचे। हाँ, और तुम्हारी बकवास से मेरे दिल को जो ठेस पहुंच रही है वो... अभी तो आप शुक्र करें कि मैं सिर्फ बकवास कर रहा हूँ, वरना वरना जो हाल आपने ज़ारा जी का किया है ना, उसके बाद मैं आपको बता नहीं सकता। मैं ज़ारा जी को किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। लानत है मुझ पे, तुम्हारी ज़ारा जी का हाल पूछ लिया। उसे तो मुंह ही नहीं लगाना चाहिए। कोई मुझे मुंह तक लगाने को तो तैयार नहीं। मुझे चोट लगी और कोई पूछने तक नहीं आया। मुझे उम्मीद थी कि कोई और ना सही, लेकिन दादी तो आएंगी। मगर सपने मुझे पराया कर दिया। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैम, शुक्रिया। देखिए, अगर आप घर जा रही हैं तो मैं ड्रॉप कर सकता हूँ आपको। नहीं जी, नहीं शुक्रिया। कोई तकल्लुफ की बात नहीं है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। नहीं जी, मैं घर नहीं जा रही थी, अपनी दोस्त की तरफ जा रही थी। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आप प्लीज आप आइए तो सही। देखिए, आपसे एक बात करनी है मुझे, प्लीज आइए। शायद मेरी ही कोई गलती हो, जैसे सब मुझसे नाराज रहने लगे।
मुझे सबके दिल दोबारा जीतने के लिए एक और कोशिश करनी होगी। अम्मा, आपको क्या जरूरत थी उसके पास जाने की? हुस्ना, मैंने सोचा बच्ची है बेचारी, हैं, सट लगी है उसे, और हम इतने शगनों से ब्याह के उसको वोटी बना के अपने घर लेके आए। कुछ तो हमारा भी फर्ज बनता है ना उसका ख्याल रखना। अम्मा, हम अपने फराइज बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन कुछ फर्ज उसके भी बनते हैं। अब आपकी ये उम्र नहीं है कि जाकर बच्चों से बेइज्जती करवाएं। अम्मी, खाने में क्या पकाऊं? रहने दो, तुम आराम करो, तुम्हारी वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, अब तो ठीक है, बस मामूली सी चोट थी। मामूली सी चोट थी तो फिर इतना वाह मचाने की क्या लोड़ थी तुझे? किचन में वैसे भी गर्मी है, तुम ना ही जाओ तो अच्छा है। जाने दे उसे किचन में। ये मोम की गुड्डी नहीं है जो आग के सामने पिघल के डिंगी हो जाएगी। चल कुड़िए, जाके पालक गोश्त आलू कीमा बना, चल। जी। आपको क्या जरूरत है उसे किचन में भेजने की? मैं नहीं चाहती कि वो जाकर काम करे और बाद में ऑन को बढ़ चढ़ के सुनाए। हुस्ना, पुत्र तेरा इतना तजुर्बा नहीं है, ये तू इसी तरह करती रही ना तो इसने तुझे एक दिन नुकरे लगा छोड़ना है और इतनी इतनी कहानियां तेरे पुत्र के कानों में डालेगी। वो तो वो अब भी सुनाएगी। क्या करती है? देखिए, मैं ज़ारा की जानिब से मैं आपसे माजरत करना चाहता हूँ। उसकी गलतफहमी की वजह से आपको इतनी कोफ्त उठाना पड़ी। कोफ्त? मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नहीं, मैं लगा सकता हूँ। देखिए, मैं खुद इस सूरत हाल से गुजर चुका हूँ और वो सब एक गलतफहमी थी। आप प्लीज इस बात को दिल से निकाल दें। आपको क्या लगता है उस गलतफहमी को मैं खुशफहमी समझकर दिल में छुपा के बैठी हूँ? दिल से निकाल दें। कमाल है, मैं यहाँ आपसे मैं माजरत करने की कोशिश कर रहा हूँ और ऊपर से आप नाराजगी दिखा रही हैं। देखें, नाराजगी उसे दिखाई जाती है जिसके साथ कोई रिश्ता होता है। हर एरे गैरे को मैं नाराजगी नहीं दिखाती। आप उस एरे गैरे के साथ इस वक्त उसकी गाड़ी में बैठी हैं। गाड़ी रोके, मैं कहती हूँ गाड़ी रोके, अभी इसी वक्त गाड़ी रोके। आप मुराबात में बात क्या कर लिया आपसे? आप तो ताने देने लगे। मैं कह रही हूँ गाड़ी रोके। देखिए, मैंने भी आपसे माजरत करने के लिए आपको लिफ्ट दी थी। मैंने सोचा कि उस दिन के वाक़े के बाद हो सकता है आप में कुछ झिझक आ गई हो, शर्मिंदगी आ गई हो। शर्मिंदा हो आप? मैं क्यों होने लगी शर्मिंदा? मैं कह रही हूँ गाड़ी रोके, अभी इस वक्त यहाँ पे गाड़ी रोके आप। ओके ओके, रोक रहा हूँ। रिलैक्स। अम्मा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि खाना नहीं पकाना था तो पूछने क्यों आई थी, और फिर ये भी नहीं बताया कि मैं आराम करने या सोने जा रही हूँ। हाँ, हाय, नहीं दस के भी नहीं खाना पकाया तो मुझे तो मेरी तो भूख से जान निकल रही है। आपके सामने मैंने कहा था ना कि रहने दो, आराम करो, लेकिन उस वक्त मोहतरमा को जिद चढ़ी हुई थी कि मैं पकाऊंगी, और अब पकाए बगैर जाकर कमरे में बंद पड़ी हुई है। वैसे ना इस कुड़ी की हरकतें बिल्कुल वखरी हैं। मुझे तो लगता है सिर्फ हमें जिद करने के लिए ऐसा कर रही है। नहीं, मुझे बुढ़ी को भुखा रख के उसने किससे दुश्मनी निकालनी है? आप फिक्र ना करें माँ, हंडिया चढ़ाकर आई हूँ, अभी तैयार हो जाती है। इसके इरादों का पता होता तो पहले ही पकाकर फारिग हो जाती। मेरा ख्याल है वो ऐसा इसलिए कर रही है कि हम उसे काम कहना छोड़ दें। तो नहीं कहेंगे, अल्लाह रखे मेरे हाथ पैर सलामत है, मैं सारे काम खुद कर सकती हूँ। आन दिया जाओ उन पुत्र नू, मैं ये बात करके छोड़ूंगी।
इसने क्या तमाशा बना रखे है? ओ जलील तू फिर आ गया? उस दिन बेइज्जत करके मुझे घर से निकाला था। तो अभी कौन सा तेरी इज्जत अफजाई करने या चरण छूने आया हूँ? काम है इसलिए आया हूँ। मतलब ही बोल क्या काम है? मुझे मेडिकल स्टोर से एक चीज चाहिए, लेकिन वो बगैर डॉक्टर के नुस्खे के नहीं मिलेगी। क्या चीज? नींद की गोलियां। अबे खुदकुशी करनी है तो चूहे मार गोलियां खा के कर ले, सस्ती मिलती हैं। मरते मरते तो किफायतशारी से काम कर जा। मुझे खुदकुशी नहीं करनी। तो गोलियां खा के हाईवे पे कोच चलानी है तूने? बस मुझे काम है ना। देख, तेरे दादा लेते हैं ना नींद की गोलियां, और डॉक्टर के पास तू ही जाता होगा, तो ऐसा कर मुझे 8 या 9 गोलियां ला दे, बल्कि पूरी शीशी ला दे। हैं? तू तो जनानी के थल्ले लग गया बिल्कुल। गुगू कोड़ा जन मुरीद ना, वो तेरी बेबे लगती है जिसको तू ज़ारा जी करके बुलाता है। सारा जी को पसंद नहीं है कि उनका खाली नाम लिया जाए। कौन? कैसा मारता है तू? छंड के रख उसको। पूछ आज उसने कैसा तमाशा किया है। आज भाई नहीं काम करना ना करे। हमने उससे काम नहीं कराने, ना हमने उसको कोई तकलीफ दी है, पर उसको आंख छोड़ी कि ये खेखण करने की कोई लोड़ नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप दादी? मैं ज़ारा जी से ये सब नहीं कह सकता, वो माइंड कर जाएंगी, उन्हें गुस्सा आ जाएगा। कि वो तेरी उस्तानी लगती है जिसे तू इतना डरता है? आपको नहीं पता दादी मैं किस चीज से डरता हूँ। तो फिर मुझे बता ना, तेरे दिल में क्या है? दादी, दरअसल मैं ज़ारा से नहीं डरता। हाँ। घर का माहौल खराब होने से डरता हूँ। अगर मेरा सर झुकाकर और दब के रहने से वो खुश होती है तो मैं उसकी सारी बात मान लेता हूँ, अपनी मर्दानगी एक तरफ कर लेता हूँ, ताकि वो गुस्से होके आप लोगों पर मत निकाले। के जाए ये पुत्र पे बीबे, पुत्र पे चंद, पुत्र पे तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ तो हुआ है। मैंने कहा ना कोई बात नहीं है। तुम्हारी शक्ल से साफ लग रहा है कि कोई बात है जो मुझसे छुपा रहे हो। हाँ छुपा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहता। किसी ने कुछ कहा? हाँ कहा है, और प्लीज अब मेरे से और कोई सवाल मत पूछना। मैं तो परेशान हूँ, तुम भी अपसेट हो जाओगी। मैं तो पहले से अपसेट हूँ। सुबह से मेरी तबीयत खराब है, किसी ने मेरी तबीयत के बारे में नहीं पूछा। मैंने खाना भी नहीं खाया। तुम शुक्र करो कि किसी ने जहमत नहीं की तुमसे कुछ पूछने की। मुझसे पूछा है ना, इसलिए तो मेरा ये हाल है। क्या पूछे? या रहने दो। प्लीज बताओ। यार तुम क्या सुनना चाहती हो? मैं बाहर जाता हूँ तो सब मुझे घेर लेते हैं, तुम्हारी शिकायतें लेकर अंदर आता हूँ तो तुम कार्रवाई डाल देती हो। मतलब बंदा चैन की सांस लेने कहाँ जाए अब? तुम मुझ पे क्यों बिगड़ रहे हो? तो और किस पे बिगड़ूं? बाहर तो मुंह खोलने की देर होती है कि सब जोरू का गुलाम के ताने देना शुरू कर देते हैं। मुझे तो लगता है मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो? बीवी की सुनो, माँ की सुनो, किसे खुश रखने की कोशिश करूं अब मैं? अब मुझे समझ में आया कि अनमैरिड मेन में सुसाइड रेट क्यों इतना हाई होता है। तुम बेशक मेरी मत सुनो और जो वो कहते हैं वही मानो। बस तुम खुश रहो। मैं तुम्हें खुश और मुतमिन देखना चाहती हूँ। हुस्ना पुत्र, ये मर्द को कार वाली चंगी मिल जाए ना तो उसकी जिंदगी जन्नत बन जाती है, लेकिन जो उसकी कार वाली बुरी हो तो उसकी जिंदगी जहन्नम बन जाती है। मेरे बेचारे पुत्र का तो मुंह मुरझा आ गया है। ये सारा देखने में तो नहीं थी ऐसी लगती पहले। देखने में क्या अम्मा, कहीं से भी ऐसी नहीं लगती थी। अम्मा आपको याद है कितनी घुल मिल गई थी वो हमारे साथ? तो फिर अचानक क्या हो गया उसको? बस अम्मा, ये अमीर घरानों के खुले माहौल की पली हुई लड़कियों के उबाल होते हैं। माँ तो थी नहीं जो तरबियत करती, और बाप और दादा ने लाड प्यार से बेकार डाला। खातून को शौक चढ़ा होगा कि हमारे जैसे सीधे सादे मिडिल क्लास घर में आकर रहें। अब शौक पूरा हो गया। हाँ हुस्ना, कितने मेरा पुत्र ऊन, उसका शौक तो नहीं था जो पूरा हो गया। अल्लाह ना करे अम्मा, ऐसी बात ना कहें। ओन ज़ारा से बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह करे उनका साथ हमेशा कायम रहे।
देख हमारे साथ रखे या ना रखे, मुझे नहीं परवाह, बस अपना घर संभाले और कुछ नहीं। ये क्या है? हैं? ये यहाँ कैसे आया? क्या? अम्मा सिगरेट। हाय हाय, शादी का कौन सूटे लगाने वाला है? आज सुबह सुबह अचानक हमने कहा सवेरे सवेरे जाके ना उनको उतर की शक्ल देख भाभी जी, दफ्तर चला जाएगा ना। भाभी जी आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो आन की मुलाजमत की। मैं जी उदास हो गई, चंगा हुआ तू आ गया। अम्मा इसका तो सारे के बगैर दिल ही नहीं लगता हैं? अच्छा हैं? गाँव में सब ठीक है? अम्मा आपने सिगरेट पीना शुरू कर दी है? मैं ऐस उम्रे है शौक पालना है। भैया हम भी रात से यही सोच रहे हैं कि आखिर हो किसका सकता है। तो आप लोग, मैं भी कहूँ सुबह सुबह इतना शोर किया। मेरा पुत्र, मेरा और पुत्र आया, शाला जवानी बड़ा माड़ा हो गया यार तू तो। आप लोग प्लीज अंदर जाके बात करें ना, यहाँ बहुत शोर आ रहा है, हमारे कमरे तक आवाज जा रही है, सारा जी की नींद खराब हो जाएगी। है किसकी? मुझे लगता है अंदर जारा की खाला जी आई हुई है, उनकी नींद खराब हो रही होगी। नहीं जी, मैं जारा जी की ही बात कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज थोड़ा आहिस्ता बोले। हाँ तो जागने देना, हम उससे तो मिलने आए हैं। कैसे जागने दूं मैं जारा जी को? कच्ची नींद जागने से जारा जी के सर में दर्द होती है। अम्मी आज ना जारा जी के लिए नाश्ते में आलू के पराठे बनाइएगा, उनको बहुत पसंद है। जारा जी जी ऑन, ये सिगरेट तुमने? काश के हमारा भी घर होता अपना, जहां हम अपनी मर्जी से रह सकते हैं। अपना घर? अम्मी, ये आपने किस किस्म का पराठा बनाया जारा जी के लिए? पहला निवाला खाते ही उनकी तबीयत खराब हो गई। ये सब चाहते क्या है? मैंने अक्सर अपने मैरिड फ्रेंड से सुना था कि शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है, अब देखने को भी मिल गया। हुस्ना, वो तेरी लाडली आई नहीं खाना खाने के लिए? अम्मा 10 बार दस्तक दी है और कोई 1000 बार पुकारा है। अब जो भी हो, इतनी बेमुरवती हमसे तो नहीं दिखाई जाती। तू आ बैठ खाना देख, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, बड़ी होशियारी से काम लिया ताकि मैं किसी के सामने बुरा ना लगूं। अम्मी और दादी ये समझती है कि मैं जारा की वजह से घर छोड़ा हूँ, और जारा वो ये समझती है कि मैं अम्मी और दादी के दबाव में आके घर छोड़ा हूँ।